डिफाइन कैप्सूल्स। तो डेफिनेशन है कैप्सूल्स की। कैप्सूल्स आर यूनिट डोजेज फॉर्म in which the medication are enclosed in a soluble shell of gelatin, starch or similar substance। कैप्सूल्स जो है एक यूनिट डोजेज फॉर्म है, कंप्लीट डोजेज फॉर्म है, जिसके अंदर मेडिकेशन जो है इनक्लोज की जाती है, बंद की जाती है इन अ सॉल्युबल शेल ऑफ जेलेटिन। किस में बंद की जाती है मेडिकेशन? सॉल्युबल शेल होता है जेलेटिन का या स्टार्च का या फिर इस जैसा ही कोई सिमिलर सब्सटेंस होगा। एंड इंटेंडेड टू बी स्वेलोड, और इसको हम स्वेलो करते हैं, ओरली लेते हैं। ठीक है। कैप्सूल्स क्या हैं? यूनिट डोजेज फॉर्म है जिसके अंदर मेडिकेशन को इनक्लोज किया जाता है सोल्यूबल शेल ऑफ जेलेटिन और स्टार्च और एनी अदर एंड इंटेंडेड टू बी स्वेलोड। नेक्स्ट डेफिनेशन है इसकी, सेकेंड डेफिनेशन। कैप्सूल्स आर जेलेटिन शेल्स। कैप्सूल्स क्या हैं? जेलेटिन के शेल्स हैं। यूज टू फिल आ यूनिट डोज ऑफ पाउडर्ड एंड मिक्सड इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। कैप्सूल्स जो हैं वो खुद क्या हैं? जेलेटिन शेल्स हैं, जिसकी आउटर कवरिंग होती है, जिसका वो शेल बना हुआ होता है वो जेलेटिन का होता है। और उसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? ताकि हम उसमें फिल कर सकें एक कंप्लीट डोज, यूनिट डोज। किस फॉर्म में होती है वो? पाउडर्ड फॉर्म में, एंड मिक्सड इंग्रेडिएंट्स होते हैं ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के। अब हम बार बार बात कर रहे हैं कि जो कैप्सूल्स हैं वो सॉल्युबल शेल ऑफ जेलेटिन के बने हुए होते हैं। अब कंपोजिशन ऑफ जेलेटिन क्या है? जेलेटिन जो है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया इज़ अ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलेजन, जो कि हमें कैसे मिलता है? जब हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवाते हैं कोलेजन की। अब कोलेजन क्या है? प्रोटीन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये प्रोटीन है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, ऑब्टेन फ्रॉम स्किन, वाइट कनेक्टिव टिश्यू एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स। और इसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? स्किन से, वाइट कनेक्टिव टिश्यू से एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स से। तो जेलेटिन क्या है? एक प्रोडक्ट है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं बाय द पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलेजन। और कोलेजन खुद क्या है? ये प्रोटीन है और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम स्किन, वाइट कनेक्टिव टिश्यू एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स। एडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल्स। कैप्सूल्स में बी यूज फॉर डिस्पेंसिंग सॉलिड सेमी सॉलिड ड्रग्स। ठीक है, इसके अंदर हम सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड ड्रग्स को डिस्पेंस करते हैं। हम कभी भी इनमें लिक्विड जो है ड्रग उनको जो है डिस्पेंस नहीं कर सकते। ईजी टू स्वेलो, खाने में इजी है। वेरी एट्रैक्टिव डोजेज फॉर्म। अक्सर देखा है कि जितने भी कैप्सूल्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, तो बहुत एट्रैक्टिव डोजेज फॉर्म है। एफिकेसी ऑफ मैनी ड्रग्स इंक्रीजेज इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल। एफिकेसी क्या होता है? जो हमें डिज़ायर्ड इफेक्ट चाहिए होता है ना उस मेडिसिन का, वो किस फॉर्म में ज़्यादा है? कैप्सूल्स की फॉर्म में उसकी एफिकेसी ज़्यादा है। कैप्सूल्स जो है मास्क कर देते हैं द अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ इट्स कंटेंट। जो इसके अंदर जितना भी हमने पाउडर ऐड किया हुआ है, जो मेडिकेमेंट ऐड किया हुआ है, उसका जो अगर टेस्ट है, बिटर है, सोर है, अनप्लेजेंट टेस्ट है, तो उसको जो कवरिंग है वो उसको मास्क कर देती है। डिसइंटीग्रेशन इज़ वेरी रिलायबल इन कैप्सूल फॉर्मेशन। जो डिसइंटीग्रेशन है, ब्रेक डाउन ऑफ कैप्सूल है, ब्रेक डाउन ऑफ इंग्रेडिएंट्स है, जब हम उसे लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिलायबल है कैप्सूल फॉर्मेशन में। कैप्सूल्स कैन बी कलर्ड। अब कैप्सूल को हम कलर्ड करते हैं टू अवॉइड फ्रॉम डायरेक्ट सनरेज। डायरेक्ट सनरेज से अवॉइड करने के लिए हम उसको अच्छा सा कोई कलर दे देते हैं। तो एडवांटेजेस में क्या आ गया? हम इसे डिस्पेंस कर सकते हैं सॉलिड या सेमी सॉलिड ड्रग्स के लिए। ईजी टू स्वेलो है, अट्रैक्टिव डोजेज फॉर्म है। एफिकेसी ऑफ मैनी ड्रग्स इंक्रीजेज इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स। जो एफिकेसी है बहुत सारे ड्रग्स की, वो किस फॉर्म में इंक्रीज होगी? कैप्सूल्स फॉर्म में। कैप्सूल्स जो है मास्क कर देते हैं अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ इट्स कंटेंट्स। डिसइंटीग्रेशन बहुत रिलायबल है कैप्सूल फॉर्मेशन में। कैप्सूल को हम कलर इसलिए करते हैं ताकि हम अवॉइड कर सकें डायरेक्ट सन रेज से। नेक्स्ट आ जाता है डिसएडवांटेजेस क्या हैं कैप्सूल की। कैप्सूल्स जो हैं वो एक्सपेंसिव है देन टैबलेट्स। कैप्सूल्स कैन नॉट बी यूज इन एक्वस और अल्कोहलिक सोल्यूशन। इनके अंदर हम कभी भी कैप्सूल्स में एक्वस वाटर या अल्कोहलिक सोल्यूशंस को फिल नहीं कर सकते, इसलिए हम हमेशा फिल क्या करेंगे? सेमी सॉलिड या सॉलिड ड्रग्स। हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक कौन सा सब्सटेंस है? एनी सब्सटेंस दैट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। कोई भी सब्सटेंस जब हम उसे एटमॉस्फेयर में रखेंगे, ओपन एयर में रखेंगे, तो क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर को, नमी को। और ऐसे भी सब्सटेंसेस जो कि नमी एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने एटमॉस्फेयर से, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, इनको भी हम कभी भी कैप्सुलेट नहीं करते, इनक्लोज नहीं करते इन कैप्सूल्स।
तो किन किन को हम एनक्लोज नहीं करते, फिल नहीं करते कैप्सूल्स में? एक तो एक्वस और अल्कोहलिक सॉल्यूशंस को, दूसरा हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस को। और कैप्सूल्स जो है वो एक्सपेंसिव मेथड है देन टैबलेट्स। टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स, दो तरह के कैप्सूल्स होते हैं। एक होता है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, जिनका जेलेटिन जो आउटर कवरिंग है वो सॉफ्ट इन नेचर होती है, और एक वो होती हैं जिनका आउटर कवरिंग जो शेल है जेलेटिन का वो हार्ड होता है। तो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स पहले हम पढ़ते हैं। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स यूज्ड फॉर ऑयल्स फिल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एंड फॉर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स दैट आर डिजॉल्व और सस्पेंडेड इन ऑयल, और ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि डिजॉल्व हो जाते हैं या सस्पेंड हो जाते हैं ऑयल में, तो उनके लिए हम लोग कौन से कैप्सूल्स यूज़ करते हैं? सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स। ये डायग्राम में आपको शो हो रहा है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स। ये विटामिन ई के फॉर्म में भी आते हैं, इम्यून कैप्सूल्स के नाम से भी आते हैं। तो इनका जो जेलेटिन शेल है ये क्या होता है? सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स हैव द सॉफ्ट जेलेटिन शेल अराउंड इट्स मेडिकेमेंट्स। जो इसके अंदर जितना भी मेडिकेमेंट ऐड होता है और इसके इर्द गिर्द जो शेल होता है वो क्या होता है? सॉफ्ट जेलेटिन शेल होता है। सॉफ्ट जेलेटिन शेल कैन बी मेड अप बाय जेलेटिन। अब सॉफ्ट जेलेटिन जो है किससे बना हुआ होता है? जेलेटिन से। हमने पढ़ा था जेलेटिन क्या होता है। जेलेटिन जो है हम ऑब्टेन करते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ कोलेजन, और ऑब्टेन करते हैं हम इसको स्किन से, वाइट कनेक्टिव टिश्यू और बोन्स ऑफ एनिमल्स, और जेलेटिन को हम यूज़ करते हैं जेलीज बनाने में भी। इन विच ग्लिसरीन और सॉर्बिटॉल हैज़ बीन एडेड टू मेक इट इलास्टिक। तो सॉफ्ट जेलेटिन जो है वो जेलेटिन का बना हुआ होता है, और इसमें हम ग्लिसरीन ऐड करते हैं और सॉर्बिटॉल ऐड करते हैं ताकि हम उसको क्या बना सकें? इलास्टिक बना सकें, सॉफ्ट बना सकें। शेप्स ऑफ जेलेटिन कैप्सूल्स। सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स आर फाउंड इन डिफरेंट शेप्स। ओवल शेप में भी होते हैं, ट्यूब शेप में भी होते हैं, एंड राउंड शेप में भी होते हैं। नाउ व्हाट इज़ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स? हमने पढ़ा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स वो हैं जिनका जेलेटिन शेल जो है सॉफ्ट होता है, और उसके अंदर हम सॉर्बिटॉल या ग्लिसरीन को ऐड कर लेते हैं ताकि वो इलास्टिक इन नेचर हो सके। और उस जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स हैं उसके अंदर हम क्या फिल करते हैं? ऑयल्स को फिल करते हैं। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स आर नॉर्मली यूज फॉर ड्राई पाउडर्ड इंग्रेडिएंट्स। और हार्ड जेलेटिन कैप्सूल किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ताकि हम इसके अंदर ड्राई पाउडर्ड इंग्रेडिएंट्स को फिल कर सकें। These are the capsules that have hard shell of gelatin around its medicaments. इन कैप्सूल्स के बाहर जो शेल होता है वो हार्ड जेलेटिन होता है। हार्ड जेलेटिन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय जेलेटिन कंटेनिंग शुगर एंड वाटर इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी। हार्ड जेलेटिन को हम प्रिपेयर करते हैं जेलेटिन से जिसके अंदर शुगर होती है, वाटर होता है, इन अप्रोप्रिएट क्वांटिटी मीन्स मुनासिब मिकदार में। हार्ड जेलेटिन कैप्सूल के दो पार्ट्स हैं। Two parts of hard gelatin capsule. These are the two parts of hard gelatin capsule. एक तो होता है कैप, दूसरा होता है बॉडी। ये हमारे पास डायग्राम है। जो ये वाला पार्ट है इसका कैप्सूल का, इसको हम कैप कहते हैं, और जो इलंगेटेड पार्ट है इसको हम बॉडी कहते हैं। तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स के दो पार्ट्स होते हैं, कैप एंड बॉडी, जबकि सॉफ्ट जेलेटिन का कोई पार्ट नहीं होता है, वो जस्ट एक ही पार्ट होता है। ह्यूमन मेडिसिन आर मैन्युफैक्चर्ड इन 8 साइज ऑफ कैप्सूल्स। जो ह्यूमन मेडिसिन है 8 साइज़ होते हैं कैप्सूल्स के। स्टार्ट होते हैं 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ डायग्राम में 0 से स्टार्ट किया हुआ है इन्होंने, 0, 1, 2, 3, 4, 5। रिलेटिव साइजेस एंड फिल कैपेसिटीज़ ऑफ कैप्सूल विद एस्प्रिन। हम यहाँ पर एस्प्रिन की जो है स्ट्रेंथ देखेंगे कि कितने साइज़ कैप्सूल में कितनी हम जो है स्ट्रेंथ को फिल कर सकते हैं, कितनी डोज हम फिल करेंगे। अगर तो 000 है कैप्सूल का साइज़, ठीक है, तो हम इसमें एस्प्रिन कितने mg जो है फिल करेंगे? 1000 mg। 00 है तो 600 mg, 0 है तो 500 mg। अगर 1 साइज़ है कैप्सूल का तो 300 mg हम फिल करेंगे। 2 है साइज़ इसका तो 250 mg। 3 साइज़ है कैप्सूल का तो 200 mg। 4 साइज़ है तो मतलब 125 mg। अगर 5 कैप्सूल का साइज़ है तो हम उसमें कितना mg फिल करेंगे? एस्प्रिन 60 mg। तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। थैंक यू एंड जज़ाकल्लाह खैर।